अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक़ से बहुत बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। 3 जगह से इनके ऊपर केस दर्ज थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है रिहाई मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक इनको घर नहीं भेजा गया है। इनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है कल मोडासा कोर्ट में, और इनको घर नहीं भेजा गया। फिर से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि इनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है। पासा एक्ट लगाने के बाद क्या परेशानी का सामना इनको करना पड़ सकता है? क्या वो जेल जाएंगे या घर जाएंगे? अगर जेल जाएंगे तो कितने दिन के लिए जेल जाएंगे? ये जो आप मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मीडिया 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 जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस सदा, और मैं मोडासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। और जो मौलाना अजहर मुफ्ती साहब सलमान साहब हैं, उनके ऊपर गुजरात के अंदर 3 केस दर्ज हुए थे। इसमें एक बचाव के अंदर जमानत हो चुकी थी, और उसके बाद सामख्यारी जूनागढ़ के अंदर भी जमानत हो चुकी थी, और मोडासा कोर्ट के अंदर एट्रोसिटीज़ और हेट स्पीच की थी, उसके अंदर भी आज जमानत हुई थी। इसमें सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी। हमने मोडासा कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज़ ऑर्डर लेके मोडासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे, और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये जमानत का जो रिलीज़ ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है, और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है। और अब पासा हुई है, तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे, और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। अब मामला ये है कि गुजरात के अंदर जो मौलाना ने जो धार्मिक उल्मा है, मुस्लिम के उल्मा है, और जगह जगह मुस्लिम या कोई भी बदी होती है उसके अंदर बदी दूर करने के लिए वो स्पीच देते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी कोई हीट स्पीच नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये सब इनके ऊपर अलग अलग जगह पे 3 मुकदमे हुए हैं। उसके अंदर तीनों के अंदर बेल हो चुकी थी, मगर ये अब आज पासा के अंदर प्रोसीडिंग किया गया है। ऐसी बात है। अब जो भी है रेमेडी हम करने वाले हैं। जो भी सर, इसके अंदर ऐसे कई जो है लोग हैं जो हेड स्पीच देते रहते हैं आम तौर पे, उन लोगों पे अब तक इस तरह की कोई कार्यवाही हुई नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, हम इस तरह देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जो आता है तो कोई ना कोई जो बयानबाजी होती रहती है, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत लोग एक कौम के खिलाफ दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसे कोई मुकदमा होते नहीं है। और ये मामला जो हुआ है उसके अंदर बार बार इनको जेल के अंदर डालने के लिए जो कार्यवाही होती है वो एक हमको भी खुद एक आश्चर्य हुआ है। और हमारा मानना भी यही है कि अगर जो मौलाना के खिलाफ भी जो हेट स्पीच का मामला है, मगर हेट स्पीच कोई ऐसी थी नहीं, मगर जो लोग दूसरे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर इस तरह की जो पासा की जो कार्यवाही है वो पासा की कार्यवाही होती नहीं है। तो मगर हमारा मानना भी ऐसा है कि अगर मौलाना के खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला होता है तो बहुत सारे लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पासा की एक प्रोसीडिंग नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही पासा की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अंदर समाज के अंदर एकता बनी रहे, मगर दूसरे मामले के अंदर हेट स्पीच के मामले के अंदर पासा की कोई कार्यवाही होती नहीं है। और इसके अंदर जो पासा की कार्यवाही हुई है तो हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। अब जो भी कुछ करना है हम लीगली कार्यवाही करेंगे।
एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 3 महीने तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इंपोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहां की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जो है डिस्पोज किया गया, जैसे ही बेल मिली लगातार लोगों के अंदर जो है चैन और सुकून आया। लेकिन इसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद यह खबर सामने आई कि उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। हमने आपको शुरू से ही इसलिए बहुत ही इत्मीनान से तमाम खबरें दी। हालांकि जब इन्हें बेल मिली तो हमें भी लगा आज सुकून मिला। हम आप तमाम लोगों से हमने आपसे कहा भी था कि आज उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर जो है वो पासा इंपोज कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनको लेकर के वीडियोज जो है वो साझा किए जा रहे हैं। खुद वारिस पठान साहब जो है AIMM के, उन्होंने भी ये बात कही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल में भेज दिया गया है। मुफ्ती साहब को मोडासा कोर्ट से जमानत मिली, उन पर पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाई गई थी। फिर जूनागढ़ कलेक्टर ने एक नया नोटिस ला करके रख दिया और उस नोटिस के मुताबिक जो है दोस्तों अब इनके ऊपर यकीनन जो है पासा इंपोज कर दिया गया है। और अब उसके तहत जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाले वक्त में अब और भी ज्यादा परेशानी होने वाली है। जुल्म की इंतहा बहुत भारी खबर है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल में भेज से अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन वहां से उन्हें अपने घर नहीं बल्कि यूं कहिए कि अब उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया गया है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हैं उदासी है। जो लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पसंद करते हैं, दुनिया भर में लोग उनके रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है। पासा इंपोज करने का मतलब ही होता है कि एक तरह से समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या कुछ होता है, वो तमाम अपडेट हम आप तक देंगे। लेकिन पासा एक्ट जो कि 1985 एक्ट है, उसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कार्रवाई की गई है। और ये ताज़ा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यहाँ से साबरमती जेल से निकाला गया है और अब इन्हें वडोदरा जेल ले जाया जा रहा है। जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो है साबरमती जेल को एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में ये बताया है कि गुजरात सरकार ने इनके ऊपर जो है वो पासा एक्ट लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती साहब को पूरी तरीके से अब उनके जो तमाम रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। लगातार उन्हें अदालत ने रिहा किया, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर से सिस्टम ने उन्हें इस तरह से उनके ऊपर जो है कि एक्ट लगा